बच्चे ने उस ज्ञान को ले लिया, यानी कि वो ज्ञान उसके पास हस्तांतरित हो गया, लेकिन पुस्तक में भी है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि देवता और पितृ इस प्रकार से तृप्त होते हैं। तो ये सब चर्चाएं करने का अभिप्राय क्या है कि वो नरक में गए हुए जीव भी जब उनका पाप तत्व समाप्त हो जाता है तो वो भी मृत्यु लोक में आते हैं, और मृत्यु लोक में आकर के नीच कुलों में, जिनका कोई रहने सहने का ढंग नहीं है, किस तरह से घर में रहा जाए, किस प्रकार से घर को सुसज्जित किया जाए, अतिथि का सत्कार कैसे किया जाए, संत ब्राह्मणों की, गुरुओं की, अतिथियों की सेवा कैसे की जाए, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये जिसको कोई ज्ञान न हो, किसी प्रकार का ज्ञान न हो, जो हमेशा लड़ाई झगड़े चोरी अन्याय इन्हीं में लगे रहते हैं, ऐसे कुलों में नरक से आए हुए जीव जन्म लेते हैं। और फिर वहाँ आकर के, क्योंकि उनको सत्संग तो प्राप्त होता नहीं है, ज्ञान तो प्राप्त होता नहीं है, तो फिर क्या होता है, कुसंगत लड़ते हैं, मारे जाते हैं और वापस नरक में चले जाते हैं। तो फिर वही जो बात आएगी, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित होकर के फिर नरक में चले गए, फिर स्वर्ग में चले गए, ये गति चलती रहती। और फिर यहाँ जन्म लेने के बाद हम पिछले वाले उसको भूल जाते हैं। जिस प्रकार से एक नदी में रेत होती है, रेत नदी में, और वो रेत के कण विचार करते हैं कि देखो मेरे कितना बड़ा परिवार है, वो रेत के कण ही कण है, लेकिन रेत उस नदी में पानी का प्रभाव बढ़ता है। अभी बरसात में नदियाँ खूब तेज बहेगी तो रेत के कण बह करके आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे, और जब आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, वो रेत का कण न जाने कहाँ आगे जा करके रुकेगा, और रुकने के बाद कहेगा कि देखो मेरे कितना बड़ा परिवार है। पीछे वाले को भूल गया, पहले वो करा था ये मेरा परिवार है, फिर आगे बह करके फिर चला गया, फिर कहता है ये मेरा परिवार है। इस प्रकार से जीव की भी यही गति है, ये मेरा है, ये मेरा है, और उसमें चलता रहता है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये माया का प्रेरा है जो काल कर्म स्वभाव के अनुसार चलता रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो इन सब चीजों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि इनसे हमको मुक्ति नहीं हो रही। स्वर्ग में चले गए, पुण्य भोगा, वापस आगमन हो गया, नरक में चले गए, सजा भोगी। जैसे कोई अपराध करे, जेल में चला गया, सजा भोगी, जेल के बाहर आ जाता है, वैसे ही वो जो पाप किए थे नरक में सजा भोगी, फिर वापस जन्म ले लेता है। लेकिन मुक्ति कहाँ हुई, मोक्ष कहाँ हुई? तो मोक्ष कैसे होगी कि हम संतों का संग करें, महापुरुषों की शरणागति लें, तब हमारा कल्याण होता है। तो आइए हम, क्योंकि संतों की जिन्होंने संगत की, महापुरुषों की जिन्होंने संगत की, उनका कल्याण हुआ, तो हम सदगुरु की चर्चा करें, सदगुरु की साथ रहें, तब वो भव सागर से पार होते हैं। आइए इस भजन के माध्यम से हम आगे बढ़ें। संतन के संग लागले, संतन के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी। 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 सब ताली बजाते गाड़ी आने से
जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी जय हो, बनेगी। ताली बजाते हुए हरि बोल। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव 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 की बन गई प्रहलाद की बन गई। नारद को जाग गयो भाग रे मेरी अच्छी बनेगी। नारद को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, हरि बोल। नरसी की बन गई मीरा की बन गई। की बन गई मीरा की बन गई। नरसी 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 की बन गई मीरा की बन गई। नारद को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारद को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।